ये है कि 400 आ रहा है। और महाराष्ट्र को लेकर बड़ी जानकारी दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन जो है वो 30 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त महाराष्ट्र के रुझानों में सामने आई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मतलब बड़ी जीत जो है वो इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र से मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी 48 में से, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें और उसमें रुझानों में इंडिया गठबंधन फिलहाल 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि दलित, मुस्लिम और मराठा यूनाइटेड होकर गठबंधन के पक्ष में वोट किया और 30 सीटों पे उससे बहुत आगे है। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र ने बताया कि उनको ये तोड़फोड़ की राजनीति, ये तमाम दलों को तोड़ना, ये सब पसंद नहीं आया। खासतौर पे संविधान का मुद्दा बहुत नीचे तक गया है महाराष्ट्र में। मतलब ये दो जो बड़े राज्य हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है, और इन दो बड़े राज्यों में जिस तरीके से झटका बीजेपी को लग रहा है, क्या उसी का ये नतीजा है कि बहुमत का आंकड़ा पार होता है कभी एनडीए का, कभी वो 300 के ऊपर जाता है और फिर खिसक कर नीचे आता है। लेकिन कमोबेश जो तस्वीर सामने आ रही है, आलोक जी, सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है सर, अभी तक के रुझान तस्वीर यही बयां कर रहे हैं। आलोक सर। देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी, अभी भी तमाम जो चैनल्स हैं और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एनडीए पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे। हम अपनी बात पर अड़िग हैं कि 295 प्लस इंडिया गठबंधन को आएगा और 2-3 निष्कर्ष निकलकर अभी तक के रुझानों से आ गए हैं कि 400 पार का एक फेक नैरेटिव देकर देश को गुमराह करने का बीजेपी ने प्रयास किया। दूसरा, ब्रांड मोदी फेल हो गया है। ये ब्रांड अब ब्रांड नहीं रहा है, यही कारण है उनके तमाम मंत्री हार रहे हैं। अभी तो देखिए, 2 घंटे और रुकिए, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हारने जा रहे हैं। बनारस में कांटे की टक्कर चल रही है, कभी वो आगे कभी वो पीछे। मुझे लगता है कि जब बनारस में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यूपी में क्या हालत होगी। यूपी में 45 से पार हम ऑलरेडी जा चुके हैं। आपके चैनल पर शायद नहीं दिखाया गया है। शाम आते आते सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। अहंकार हारेगा, झूठ हारेगा, सत्य की विजय होगी। ठीक है जफर इस्लाम साहब, ये अब मतलब 11 बज चुके हैं सर, और बावजूद इसके मामला जो है वो सेटल डाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मामला 24 चुनाव में करीबी है, ये संकेत और ये संदेश साफ है सर। ये सवाल किससे है? आपसे है जफर भाई, आपसे है। फिर से एक बार सवाल, थोड़ा बीच में आपकी आवाज रुक गई थी, इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। एनडीए सर फिलहाल 300 पर है। एनडीए कभी 310 तक पहुंच जाता है, उसके बाद एनडीए खिसक कर सर 272 से भी नीचे आ जाता है। मामला बहुत आसपास वाला होता हुआ नजर आता है सर कभी कभी। ये सेटल डाउन कब होगा, कहां होगा, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना करीबी है मामला, 24 चुनाव इसी तरीके से करीबी रहने वाला है। ये अभी तक के संकेत इन रुझानों से निकाले जाएंगे सर। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे अर्ज किया कि आप मुझे अभी बधाई दे दीजिए और 2 घंटे बाद भी बधाई दे दीजिएगा। अभी आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं उस पर और बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा, दिन ढलेगा, वैसे वो जो इंडिया अलायंस भी ढल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।